चलिए क्लास 10th में प्रश्नावली 4.3 का 1 नंबर तो बता चुके हैं, 2 नंबर से चलते हैं। इसलिए हम लोग को क्या करना है, इसमें मूलों का अस्तित्व पहले ज्ञात करना है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। ठीक है, तो मूलों का अस्तित्व बताने के लिए, जानने के लिए सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर बता भी चुके हैं कि b² माइनस 4ac। तो चलिए सबसे पहले मूलों का अस्तित्व जानने के लिए 3 फॉर्मूला होता है, तो तीनों फॉर्मूला पहले जान लेते हैं कि कैसे होता है। देखिए b² यानी हम लोग पढ़े हैं कि d बराबर होता है b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, 4ac होता है। तो यही जो है b² माइनस 4ac जब हम लोग अस्तित्व को जांच करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि एक फॉर्मूला b² माइनस 4ac और 0 से बड़ा, 0 से क्या है, ये बड़ा है, तो 0 से बड़ा कोई भी नंबर जैसे कि बाटा में आए या ऐसे सिंपल में आए तो बड़ा आना चाहिए। तो वो बड़ा क्या होगा, प्लस में ही आएगा, धनात्मक में ही आएगा। हो सकता है कि 4 आए, 5 आए, 10 आए, 12 आए, 5/10 आए, 4/16 आए, ऐसे कुछ भी आ सकता है जो 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं मूल वास्तविक और असमान। मूल वास्तविक और असमान कहते हैं इसको, यानी अलग अलग इसका शून्यक निकलेगा। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √d/2a होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बताया है ना कि √d, तो कहीं कहीं क्या होता है फॉर्मूला में हम लोग को, या हम यहाँ पर लिख देते हैं, या -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac बाई क्या होगा 2a। अब देखिए यहाँ पर √d लिखे हैं, यहाँ पर लिखे b² माइनस 4ac, तो कहने का मतलब वही ना है, d का मान जो है कितना होता है, तो d बराबर इतना होता है, तो d लिखिए या इतना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए तो इसके लिए क्या होगा, जब शून्यक निकालेंगे ना तो अलग अलग निकलेगा। ठीक है, और देखिए एक होता है b² माइनस 4ac बराबर होता है 0, तो इसको हम लोग कहते हैं मूल वास्तविक और समान, है ना, मूल वास्तविक और समान। देखिए तो इसमें क्या होगा, इसका जो भी शून्यक निकलेगा ना एक ही जैसे निकलेगा, जैसे 2 शून्यक निकलेगा, दोनों शून्यक क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, -b/2a माइनस b/2a। ठीक है, एक और होता है जो b² माइनस 4ac, है ना, 0 से क्या होगा, छोटा होगा, 0 से क्या होगा, छोटा। तो 0 से छोटा कौन सा नंबर होता है, जो ऋणात्मक में जाए, जो संख्या ऋणात्मक में जाए वो क्या होगा, छोटा होगा। किस चीज से, 0 से छोटा होगा। तो इसीलिए इसका क्या होगा कि कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, हाँ, तो इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, और इसका मूल वास्तविक होता है, मूल वास्तविक तो इसके लिए 2 फॉर्मूला होते हैं अलग अलग इसके लिए, लेकिन इसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा। ठीक है, तो वही जो है 1 नंबर क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन 1 नंबर का 2 नंबर है, जो कि 1 नंबर तो बता चुके हैं, है ना, तो इसको पहले मूलों का अस्तित्व जांचेंगे कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, तब जो है इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो पहले मूलों का अस्तित्व जांच लेते हैं। तो देखिए a का मान क्या है, मेरे पास 2 है, b का मान क्या है, 1 है, और c का मान क्या है, -4 है। ठीक है, इसमें 2 है, a का मान ये है, इसका कोई गुणज नहीं है तो 1 रहता है, तो b का मान हो गया और c का मान क्या होगा, -4। ठीक है, अब इसके रूप में अब d बराबर निकाल लेते हैं। d बराबर कितना होता है, तो d बराबर क्या होगा, b² माइनस 4ac। ठीक है, अब देखिए b का मान कितना है, 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 2, और c का वैल्यू कितना है -4। ठीक है, अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और इसको गुना करेंगे 4 दूना 8, 8 चौका 32, यानी क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 32, तो ये कितना हो जाएगा 33, यानी d बराबर कितना है हमारे पास 33 आया। ठीक है ना, अब चलिए तो ये क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक और असमान होगा। इसके लिए यहाँ पर बता दिए हैं कि जब इसका मान यानी जब 0 से बड़ा आएगा, तो यहाँ पे 33 है तो 0 से बड़ा है या नहीं है। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक और असमान होगा, और असमान। ठीक है, चलिए तो ये तो हम लोग जांच लिए कि हम मूलों का अस्तित्व है, तो अब इसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये मेरे पास जो है कि क्वेश्चन है 2x²
प्लस x माइनस 4 बराबर क्या है 0। इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या होना चाहिए 2 है ना, तो ये क्या होना चाहिए कि इसका शॉर्ट फॉर्म होना चाहिए। तो अब देखिए ये 2 है तो इसका 2 का छोटा रूप होता ही नहीं है, अगर छोटा रूप करेंगे तो ये रूट में हो जाएगा, इसीलिए हम लोग ऐसे नंबर से गुना करते हैं जो इसका छोटा नंबर हो जाए यानी कि छोटा रूप हो जाए। तो बताइए 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 का छोटा रूप हो जाएगा कि नहीं 2। अगर 2 से नहीं गुना करना है तो और क्या चीज से गुना करेंगे जो छोटा रूप हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 से भी गुना कर सकते हैं। 8 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16, 16 का छोटा रूप कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 से भी गुना कर सकते हैं और नहीं तो यहाँ पर 2 से गुना कर सकते हैं। तो लिखेंगे सभी में 2 से गुना करने पर, यहाँ पर लिखेंगे 2 से गुना करने पर, तो सभी में 2 से गुना करना है तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2x और माइनस कितना हो जाएगा 8 बराबर क्या होगा 0। अब आइए अब तो छोटा रूप हो जाएगा। अब देखिए तो इसका छोटा रूप करेंगे तो कितना होगा, अब देखिए इसमें क्या होता है हम लोग पढ़े हैं ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या होता है b स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या पढ़े हैं a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस क्या पढ़े b स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 2ab, अब ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर का मान, ये 2ab का मान और ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर का मान, ठीक है। अब देखिए तो a स्क्वायर का तो हो गया और 2ab का मान जब देखेंगे जब प्लस में रहता है तो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। और 2ab का मान माइनस में होता है तो क्या हो जाता है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है, जो कि देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर में यही अंतर हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। बाकी सभी ज्यों का त्यों है, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे तो 2ab का मान क्या चीज में प्लस में या माइनस में, तो प्लस में है तो एक चीज का मान हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका छोटा रूप करेंगे तो क्या होगा, यानी कि फर्स्ट वाला का छोटा रूप करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस अब क्या होता है 2ab होता है, तो 2 का 2 और ये बताए हैं a का मान है और ये का चीज है b का, लेकिन b का मान हम लोग को ये नहीं रखना है, b का मान हम लोग को अपना से अलग से रखना है। पूर्ण वर्ग विधि बनाने में थोड़ा सा अलग नियम होता है, ठीक है। तो 2a का मान कितना है 2x है, गुने b का मान हम लोग को अपना से रखना रहता है कि इसको सोल्व करके इतना आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना हो जा रहा है 2 दूना 4 हो जा रहा है, लेकिन हम लोग को लाना है 2, तो बताइए कि कौन ऐसे नंबर रखेंगे जो कि हम लोग का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे 1/2 कर देंगे, क्या कर देंगे 1/2। तो अब देखिए अपना से रखना है, हम पहले बता दिए कि b का मान अपना से रखना है इसमें, ठीक है। अब देखिए 1/2 हम अपना से b का मान रखें तो ये 2 और 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा 2x, आया या नहीं आया, ठीक है। हम क्या बोले हैं कि इतना आ जाना चाहिए 2b का मान सोल्व करेंगे तो, ठीक है। तो अब देखिए b का मान मेरे पास क्या रख लिए, b का मान क्या रखे 1/2 हम आप लोग अपना से रखे हैं या नहीं रखे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस क्या कह रहे हैं b स्क्वायर होता है, तो b का मान क्या है 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। और देखिए ये तो बैठा लिए, अब पूर्ण वर्ग विधि बनाने के नियम से चलेंगे तो इसमें क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर पे बैठा लिए, लेकिन ये जो b का मान है स्क्वायर की है यही चीज एक बार और माइनस में करते हैं, ठीक है। जितना आएगा b का मान उतना ही एक बार और क्या करेंगे हम लोग माइनस में करेंगे, ठीक है। यानी ये हो गया और लास्ट में कितना है मेरे पास -8 और तब क्या हो जाएगा बराबर 0। बस इतना ही बैठाना है और इसको क्या करना है अब सोल्व करना है, ठीक है। अब देखिए ये क्या होगा जब विस्तारित रूप में रहता है ना तो इसको संक्षिप्त रूप में करते हैं तो क्या होता है सीधे जो है कि a का मान और b का मान रखते हैं और होल स्क्वायर कर देते हैं, 2ab का मान क्या हो जाता है गायब हो जाता है, ठीक है। अब देखिए उसी तरह से यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab या प्लस क्या होता है b स्क्वायर, तो 2ab का मान गायब हो जाएगा तो क्या बचेगा 2x अब प्लस क्या होगा 1/2 का होल स्क्वायर है ना, अब माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4, अब माइनस क्या होगा 8 बराबर क्या होगा 0। अब देखिए यहाँ पर एक मान करके बटा का जोड़ या घटाव कर लेंगे यानी कि जो होने वाला हो, ठीक है। अब क्या करेंगे 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और ये क्या कर लेंगे दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास 4, तो ये कितना होगा -1 माइनस ये 8 चौका 32 बराबर क्या होगा 0। अब आइए यहाँ पे बताते हैं, चलिए तो ये कितना होगा 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर
अब ये क्या हो जाएगा 32 एक 33 माइनस हो जाएगा 33/4 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब हम लोग बराबर के बाहर भेज देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2x + 1/2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 33/4। बताइए हो या नहीं, क्योंकि इधर माइनस में था, इधर हम लोग क्या कर दिए भेज दिए तो प्लस में हो गया। ठीक है, अब ये स्क्वायर को हम लोग इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा इधर रूट हो जाएगा। ये कितना होगा अब मेरे पास 2x + 1/2 बराबर हो जाएगा √33/4। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 33 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये हो जाएगा √33 बटा इसका वर्गमूल निकलेगा तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब आइए अब क्या करेंगे ना, इसको अब हम लोग इधर भेज देंगे यानी कि 2x बराबर ये क्या हो जाएगा √33/2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/2। तो अब आइए अब यहाँ पे अब हम लोग क्या कर लेते हैं, यहीं पर एक हम लोग अपना से प्लस माइनस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हम लोग जांच किए थे तो मूल वास्तविक और असमान आया था। तो मूल वास्तविक और असमान में हम क्या बताए हैं, यहाँ पे प्लस और माइनस बताए हैं या नहीं बताए हैं, बताया है ना। तो वही चीज हम लोग को अब यहाँ पे क्या कर लेना है, प्लस और माइनस कर देना है, यानी यही चीज 2 बार कर देना है, एक प्लस में एक माइनस में करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बताते हैं। देखिए 2x बराबर इसको एक प्लस में कर देते हैं, इसको एक क्या कर देते हैं माइनस में कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा एक प्लस में रख लेते हैं √33/2 -1/2। इधर वाला चेंज नहीं होगा, केवल इधर वाला चेंज होगा। तो अब यहाँ पर एक माइनस में हो जाएगा क्या चीज -√33/2 माइनस हो जाएगा 1/2। अब आइए यहाँ पे बताते हैं, ये 2x बराबर इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √33 - 1 और इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा, इसका भी एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -√33 - 1। ठीक है, अब देखिए लेकिन अभी भी मेरे पास 2 है तो ये 2 गुणज है ना, तो ये दोनों में जाएगा, एक में नहीं जाएगा, दोनों में जाएगा। तो क्या हो जाएगा x बराबर ये हो जाएगा, ये तो घटेगा नहीं तो ये इतना ही रहेगा √33 - 1 बटा ये 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा 2 दूना 4। अब देखिए ये क्या हो जाएगा -√33 - 1 बटा ये भी गुणज इसमें भी जाएगा तो क्या हो जाएगा 4। यानी यही मेरे पास 2 शून्यक निकल करके आ गए, जो कि ये जोड़ घटाव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसका जो है कि वर्गमूल नहीं निकलेगा, बस इतना ही रहेगा ये।